हेलो एवरीवन, फाइनली मैं ये वाली वीडियो ले आई हूँ जो आप सब ने डिमांड करी है। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चंस पूछते हैं मुझसे कि हाउ टू स्कोर मोर इन कॉलेज, या फिर कुछ ऐसी एग्जाम टिप्स बता दीजिए जिससे हमारे और ज़्यादा मार्क्स हम स्कोर कर सकें। अगर आपने ये वीडियो देख ली, आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे ही होंगे। अगर आपको ये डाउट है कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने मार्क्स के लिए कितने पेजेस लिखने हैं, और अगर आप एक इर्रेगुलर स्टूडेंट हो, इर्रेगुलर मीन्स एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। और अगर आप अच्छे मार्क्स लाकर अपने आप को एक सेफ जोन में रखना चाहते हो, सेफ जोन क्यों? क्योंकि एंड में जाकर 4th ईयर में बहुत सारी इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट के लिए जो कंपनीज आती हैं वो एक मिनिमम क्राइटेरिया ज़रूर रखती हैं कि इतने आपने स्कोर करे हैं तो यू कैन सिट इन द प्लेसमेंट ड्राइव। सो एक सेफ जोन में अगर आप रहना चाहते हो, देन ऑल्सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम मार्क्स किस तरीके से स्कोर हो सकते हैं। कम पढ़ा है आपने, स्टिल यू वांट कि आप क्लियर कर लो या एक अच्छे रैंक, अच्छी परसेंटेज आप मेंटेन कर पाओ। अगर ये सब आपको जानना है तो अगेन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करके अच्छा कंटेंट लेके आती हूँ, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने ग्रुप्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प हो पाए। मोर ओवर, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक एक्चुअल आंसर शीट के साथ आप लोगों को दिखाऊं कि किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं पेपर, किस तरीके से लिखते हैं, कैसे अपने पेजेस को फिल करते हैं, तो मैं वो भी वीडियो बना सकती हूँ। डू राइट इन कॉमेंट अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, योर आंसर शीट विल डिसाइड एवरीथिंग। ये मैटर नहीं करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, आपने कितनी क्लासेस अटेंड करी, आप कितने रेगुलर थे। ये सब रेगुलर और ये सब चीज़ें आपकी मिड सेमेस्टर में मैटर करती हैं। एंड सेम के लिए ये रेगुलर वाली चीज़ मैटर नहीं करती है, क्योंकि आपकी आंसर शीट एक अननोन टीचर के पास जाएगी और एक अननोन टीचर आपकी आंसर शीट चेक करेगा। तो जिस भी तरीके से आपकी आंसर शीट रिफ्लेक्ट कर रही है आंसर्स और आपकी नॉलेज, उसी हिसाब से टीचर आपको नंबर देगा। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, योर आंसर शीट विल डिसाइड एवरीथिंग, ये जो बहुत ज़्यादा बच्चे तैयारी करके गए हैं उनके लिए तो ये नर्वस या फिर टेंशन का कारण बन जाता है, क्योंकि वो इतना पढ़ के गए, उन्हें लगता है कि अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया, प्रेजेंटेशन स्किल्स हमारे अच्छे नहीं है, लिखने के तरीके अच्छे नहीं है, या फिर हमारी स्पीड स्लो है, तो उस वजह से हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और जितनी मेहनत करी है वो सारी वेस्ट हो जाएगी। बट डोंट वरी, उसके लिए भी स्पीड मैनेजमेंट और उसकी टिप्स आगे हैं, मैं बताऊंगी आपको। बट ये वाला जो पॉइंट है, ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है उन बच्चों के लिए जो कि रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते, लास्ट में जाके पढ़ के वो क्लियर करते हैं एग्ज़ाम। उनके लिए ये चीज़ एडवांटेज है, क्योंकि अननोन टीचर आपका पेपर चेक करेगा। आपने अगर अच्छा लिखा है, तरीके से लिखा है, जो चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगी वो सब आपने फॉलो करी हैं, देन डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स, बिकॉज टीचर को नहीं पता है कि यू वर रेगुलर इन कॉलेज या क्या सिस्टम था आपका। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज रीड होल क्वेश्चन पेपर इन मैक्सिमम 5 मिनट्स। बहुत सारे जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि आप अगर आपका यूनिट वाइज पेपर है, एंड सेम की बात कर रही हूँ, यूनिट वाइज अगर आपका एग्जाम है तो आप एक यूनिट का पढ़िए और फिर उसको उसमें से डिसाइड कर लीजिए कौन सा वाला आपको क्वेश्चन आता है, एंड उसका आंसर आप लिखना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप बाकी सब पढ़ेंगे तो आपको टेंशन होगी, एक भी क्वेश्चन नहीं आता होगा। बट मेरे अकॉर्डिंग दिस स्ट्रैटेजी इज़ रॉन्ग। मेरे हिसाब से आपको पूरा का पूरा पेपर पढ़ना चाहिए। मैक्सिमम 5 मिनट्स लगाइए, 5 मिनट से ऊपर नहीं लगने चाहिए। कोशिश करिए 2 से 3 मिनट में बस नज़र मारनी है आपको। आपने क्वेश्चन देखा, आता है, ये वाला टॉपिक आता है, रीडेबल है, मतलब आपको याद आ रहा है, आगे आता है, नहीं आता, आगे, बस आपको इतना देखना है। तो इससे बेसिकली क्या होगा, आपका माइंड डिसाइड कर पाएगा कि कितना टाइम मैनेज करना है किस क्वेश्चन में। ठीक है। सो यहाँ पे आपका टाइम मैनेज होगा और आप स्पीड भी मेंटेन रखेंगे। आपको पता होगा कि कितने क्वेश्चंस मुझे आते हैं, कितने नहीं आते, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते होंगे उसमें आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है। सोचने में ज़्यादा टाइम जाएगा, तो इट मीन्स जो क्वेश्चन नहीं आता उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको जो आंसर क्वेश्चन आता है उसको जल्दी जल्दी करके आप फिनिश करिए।
और यहाँ पर पूरा पेपर एक बारी में गो थ्रू करने का एक एडवांटेज ये होता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, बट आपने उसको एक बार रीड करके अपने माइंड में डाल लिया, तो जब तक आप एग्जाम अटेम्प्ट करते करते उस वाले क्वेश्चन पे आओगे ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने वो रिकॉल हो जाएगा अपने आप वो वाला टॉपिक किसी ना किसी तरीके से, बिकॉज पढ़ते टाइम कभी ना कभी तो वो टॉपिक आपकी आंखों के आगे से निकला ही होगा, तो सबकॉन्शियस माइंड तब तक आपके लिए रेडी कर देगा वो सारा मटीरियल, वो सारा कॉन्टेंट जो क्वेश्चन है उस टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में होगा। तो ये एडवांटेज, आपको उस टाइम सोचना नहीं पड़ेगा बैठ के कि क्या लिखूं अगर आपने एक बार गो थ्रू कर लिया। तो एक बार ही आप गो थ्रू ज़रूर करिए क्वेश्चन पेपर, बट जो स्ट्रैटेजी है वो ये है, घबराने के लिए नहीं गो थ्रू करिए, टाइम मैनेजमेंट और स्पीड मेंटेनेंस के लिए आप गो थ्रू करिए। और एक जो टिप है ये रेड से लिखी है, इसको ज़रूर याद रखिए, वंस यू स्टार्ट राइटिंग डोंट स्टॉप योर पेन आफ्टर दैट। एक बार अगर आपने लिखना शुरू कर दिया, डोंट स्टॉप, पूरा फोकस वहीं रखो, आता है नहीं आता लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। दिस इज़ द ओनली फंडा फॉर क्लियरिंग योर एग्जाम, अगर आपने कम भी पढ़ा है तो यू नीड टू राइट। थर्ड पॉइंट इज, जो आप स्टार्टिंग के पेजेस अटेम्प्ट करेंगे ना, वो आप अपना बेस्ट अटेम्प्ट करिए। देखिए क्यों, एक अननोन टीचर आपका पेपर चेक करने वाला है, ठीक है, तो अगर आपने स्टार्टिंग में अच्छे से लिखा है तो एक आपकी इमेज ये फॉर्म होगी, एक इंप्रेशन ऐसा फॉर्म होगा कि बच्चा पढ़ के आया है। स्टार्टिंग में ही आप काटा पीटी करोगे या फिर स्टार्टिंग में ही आप कुछ ऐसा अटेम्प्ट करोगे जिसमें आपको बेस्ट नहीं है, मतलब वो आपका कंटेंट सही नहीं है जो आप लिख रहे हो, आप बना के लिख रहे हो अपना आंसर, तो टीचर विल गेट टू नो और फिर वो पूरा पेपर इसी तरीके से चेक करेगा। तो स्टार्टिंग में वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको पर्टिकुलरली दी बेस्ट आपको आता ही आता है, आपको पता है, कॉन्फिडेंट हो आप कि इसका आंसर तो इतना है और यही है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज डोंट मेक मार्जिन्स। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पेज के इस तरफ भी राइट साइड भी मार्जिन ड्रॉ कर देते हैं, ये एक बैड इंप्रेशन देता है। ये बहुत पुरानी टेक्निक है, ये बोर्ड्स और स्कूल टाइम पे चलती थी, कॉलेज में ये सब मत करिए। तो ये वाली जो टेक्निक है आप बिल्कुल यूज़ मत करिए कॉलेज में, बिकॉज ये एक बैड इंप्रेशन देगी। जैसे ही टीचर ने खोला, मार्जिन दिखी, उसको पता है कि आपको नहीं आता, आपको स्पेस छोटा करना है, पेजेस भर रहे हैं, इस वजह से यू हैव पुट दी मार्जिन, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और गलत इंप्रेशन भी जाएगा। सो डोंट डू दैट। फिफ्थ पॉइंट इज राइट क्वेश्चन नंबर एंड द पार्ट नंबर वेरी क्लियरली। बड़ा बड़ा लिखिए एंड कोशिश करिए कि हर पार्ट के बाद, हर क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 5 पार्ट हैं, हर पार्ट के बाद आप 1 या 2 लाइन ज़रूर से छोड़िए, ताकि आप बाइफरकेट टीचर अपने आप कर पाए, उसे दिखे कि हाँ ठीक है नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हुआ है तो इस पार्ट का अलग से नंबर देने हैं, ठीक है। और एक चीज़ का आप ट्राई करिए कि आप जब भी एक न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करें उसको आप एक न्यू पेज में स्टार्ट करने की कोशिश करिए। अगर थोड़ा सा स्पेस पीछे का बचा है तो किसी भी तरीके से कुछ लिख के उसे कंप्लीट करें, या फिर थोड़ा सा 4-5 लाइन है तो लेट इट भी, छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पेज से आप शुरू करिए। तो इससे एक रीडेबल आंसर शीट रेडी होगी चेकर के लिए। जो पॉइंट्स मैंने अभी तक कवर करे हैं, अगर आपको वो अच्छे लगे हों देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, और पार्ट 2 के लिए मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।